राजघराने में मनाए जाने वाले सारे रीति रिवाज, सारे तौर तरीके सिखाए हैं तुम्हें, मगर तुम्हें यदि थोड़ी सी भी दिलचस्पी होती तो तुम खुद आती मेरे पास में और मुझसे पूछती कि कब, कहाँ, क्या करना है। इस तरह से वरना मुझे लोगों का मुंह ताकना तो ना पड़ता और ना ये सब होता। ये सारी बातें गौतम भाई साहब बड़े गुस्से में कह रही है देवी अहिल्या से, और सब लोग चुपचाप मजबूर हैं इसलिए सुन रहे हैं। और फिर मन ही मन खुश हो रही होती दारोगा साहब और याद करती है वो लम्हे जब उन्होंने कहा था, ये चाल चली थी। और यमुना भाई काम करना, ये सारी चीज़ें जो नहीं आई है, यानी दूध और क्या सफ़ेद फूल नहीं आई हैं, तो ये मत आने देना। वो कहती देखो नाम किसका होगा, रकमा बाई का। मगर द्वारका बाई साहिब कहती जो गौतम भाई साहिब है उनका गुस्सा कहर बनकर टूटेगा देवी अहिल्या पर। वो कहती कैसे? वो कहती महाशिवरात्रि पूजा की तैयारी ये काम होलकर परिवार की सुनवाई का है, हमेशा से यही होता है। लेकिन मजबूरी वश अक्का साहिब को ये काम रकमा बाई पर सौंपना पड़ा, क्योंकि उनकी सुनवाई तो किस पर व्यस्त है, दरबार में व्यस्त है। और बेचारी रकमा बाई, इतना आदर कभी मिला तो नहीं था, इतना काम भी नहीं किया कभी, क्योंकि राजघराने से कोई ताल्लुक भी नहीं था। तो जाहिर है कितनी भी कोशिश कर ले मगर गौतम भाई साहब को लगेगा कि वो नहीं कर पाई। और अक्का साहब को ये समझौता नहीं करना पड़ता यदि वो दरबार में ना बैठती तो मतलब घुमा फिरा कर बात ये है कि कैद कौन होगा पिंजरे में, रुकमा और अहिल्या। फिर वो कहती हैं हमारे परिवार में पहली बार ऐसा हो रहा है, ये तो अनर्थ हो रहा है कि महाअभिषेक नहीं होगा, महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक नहीं होगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है और सब मुड़ के देखते हैं आवाज़ क्या थी कि ऐसा अनर्थ कभी नहीं होगा रानी साहब। सब पलट कर देखते हैं तो कौन होता है पीछे, पीछे होती है प्यारी सहेली देवी अहिल्या की सारजा। वो कहती है दूध अभिषेक जरूर होगा। और अब युवराज खंडेराव तो मतलब खड़े थे पहले से ही, मगर जो बैठे थे सूबेदार जो खड़े हो जाते हैं खुशी से और देते हैं ऐसे कैसे, और आगे बढ़ते हैं शारदा की तरफ। और वो कहती है प्रणाम सरकार, प्रणाम प्रणाम रानी साहब। वो भी स्वीकार करती हैं। फिर वो कहती हैं गांव से कुछ लोग आए हैं आपके महल की महाशिवरात्रि के पर्व में पूजा में शामिल होने, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम तभी। सूबेदार जी कहते हैं जरूर, महादेव के दरबार में स्वागत है सबका। और शारजा आवाज़ लगाती है कि आइए। सभी महिलाएं आती हैं। हालांकि देवी अहिल्या देख रही थी कौन है जो मतलब महल की उसमें पूजा में आना चाहता है। फिर देखते हैं सब बहुत सारी औरतें होती हैं, किसी के हाथ में फूलों की टोकरी होती है तो किसी की हाथ में मटकी होती है दूध से भरी हुई। कोई कोई पकवान बनाकर लाई थी तो कोई कुछ। सब आती हैं प्रणाम करती हैं बहुत खुश। और देवी अहिल्या तो मतलब बहुत खुश हो जाती है, देखती नहीं कि क्या लाई हैं मगर खुश हो जाती है। और द्वारका बाई साहिब की नज़र कहाँ घूम रही होती हैं, सफ़ेद फूलों पर, दूध पर। आहा ये क्या हो गया। फिर द्वारका बाई साहिब देखती हैं यमुना बाई की तरफ। वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता। देवी अहिल्या कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग ये सामग्री लेकर के आए हैं, दूध लेकर के आए हैं। वो कहती लेकिन इन्हें सब मतलब कैसे पता चला कि यहाँ। शारजा कहती है इन्हें नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि सामग्री कम पड़ गई है, मगर ये सब अपनी इच्छा और अपनी श्रद्धा से यहाँ पर आई हैं ताकि महाशिवरात्रि का पर्व अपनी छोटी रानी के साथ मनाएं। वो कहती है यहाँ तो सब जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी शिव भक्त हो, बस इसलिए सबने तय किया कि तुम और मतलब सारे महल के लोग खुश हो जाएं तो कुछ ऐसा लेके जाते हैं। इसीलिए सब अपने अपने तरीके से महाशिवरात्रि पे जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है और शुद्ध वो ले आई। और सब खुश होते हैं, बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर वो महिलाएं कहती हैं कि छोटी रानी और सरकार आपके मतलब प्रयासों से हमारा जीवन बदल गया, अब तो हम रोटी पर घी लगा के खाते हैं। महादेव आप सबको खुश रखें, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं। महिला कहती है हम तो सिर्फ आप लोगों की तरफ से छोटी रानी का अपनी तरफ से जो है मतलब आभार प्रकट करना चाहते हैं आप लोगों का, छोटी रानी का। और शिव शंभू की मतलब हम कुछ ला पाए शिव शंभू की इस पर्व पर, और शिव शंभू ने एक तरीके से अपने इस पर्व पर हमारे हाथों आपकी सेवा करवा दी, हम बहुत खुश हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा मतलब महल में आएंगे। और फिर वो पल याद कर रहे होते हैं सभी लोग जब देवी अहिल्या ने जो जो काम किए उन महिलाओं के लिए, उस प्रजा के लिए जो मालवा की प्रजा है। और कभी झोली फैलाई देवी अहिल्या ने किसी भाई के सामने, कभी उन पुरुषों के सामने जो उन पत्नियों को आज़ाद कर दे, स्वतंत्र कर दे, आत्मनिर्भर बनने का एक मौका दे दे। मतलब हर तरीके से देवी अहिल्या ने उन महिलाओं के लिए ही किया था। हर किसी के सामने वो पल तैर रहे होते हैं। फिर सूबेदार जी कहते हैं देखा रानी साहब, गौतम सरकार से कहते हैं कि देवी अहिल्या ने महल के बाहर निकल कर भी काम किसके लिए किया है, महल के लिए ही किया है, परिवार के लिए ही किया है। ये जो भी करते हैं बाहर जाके देवी अहिल्या, उसका फल किसको मिलता है, कहीं ना कहीं हमारे परिवार को ही मिल रहा है। मतलब अहिल्या के ज़रिए इतने लोगों की दुआएं हम सबको मिल रही है, हमारे परिवार को मिल रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए, घर की चौखट बाहर जो करती है उसका लाभ आपको मिलता है, अपने परिवार को मिलता है। सूबेदार जी कहते हैं लो सारी तैयारियां हो चुकी हैं पंडित जी, तो पूजा आरंभ करते हैं। सब लोग पूजा का आनंद लेते हैं।
भली भांति मतलब सब बड़ा आनंद उठाते हैं महाशिवरात्रि के पर्व पर। प्रभु की जो कृपा है सब पर बड़े अच्छी तरीके से बरस रही होती है। और वहाँ पर गुन्नू जी कहते हैं द्वारकाबाई साहिब को कि आप चिंता मत कीजिए, जो अहिल्या की लोकप्रियता है मैं इसका भी फ़ायदा उठाऊंगा, चिंता मत कीजिए, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा इस पल को। वो कहती कैसे, फिर बताते नहीं मगर दिखाते हैं सीधा। सुबह सुबह का वक्त होता है, युवराज अपनी जो है कसरत कर रहे होते हैं और फिर आ जाते हैं गुन्नू जी हाथ में लेकर के बादाम दूध का गिलास और कहते हैं कि युवराज लो तुम्हारे लिए बादाम दूध लाए हो। कहते हैं आपने क्यों तकलीफ़ की? तकलीफ़ क्या, बस इस तरफ आ रहा था तो ले आया। तो कहते हैं कसरत करेंगे हमारे साथ? तो कहते नहीं नहीं भाई इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे साथ, एक दिन की कसरत मतलब कि पूरे महीने का कोटा एक दिन में पूरा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं खुश बहुत नज़र आ रहे हो युवराज, क्या बात है? हाँ समझ गया, खैर अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा, वरना कल दरबार में जो कुछ हुआ उससे तो। फिर युवराज कहते हैं कि हाँ एक बार तो लगा था मगर नहीं अब सब ठीक है। अहिल्या जो कुछ करती है बड़ा अच्छा ही करती है। और मालवा के लोगों के लिए जो काम किया है उसका फल मतलब देखिए, सब महिलाओं ने कितनी तारीफ़ें की, अहिल्या की भी तारीफ़ की और मालवा को, सूबेदार जी को कितना मतलब सरकार को क्या कितना आशीर्वाद दिया उन्होंने, कितने उनके लिए अच्छे शब्द कहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या चाहिए भला, तो अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। फिर कहते हैं कितने भोले हो युवराज तुम। फिर वो कहते हैं मतलब क्या मतलब? कहते तुम्हारा बड़प्पन है ये। वो कहते हैं फिर मैं समझा नहीं, क्या इस बात का कोई और अर्थ भी निकलता है? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल निकलता है, लेकिन तुम, मैं मतलब वो कहते, बताइए ना। कहते नहीं तुम बुरा मान जाओगे। खैर फिर भी बता देता हूँ कि अहिल्या का मतलब जो नाम हो रहा है, प्रजा के दिल में बैठती जा रही है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो प्रजा का पता नहीं है कि कब किसको गद्दी से उतार दे और किसको गद्दी पे बैठा दे। मतलब सर पर जिसको बिठा रखा है जाहिर सी बात है उसे ही गद्दी पे बिठाना चाहेगी। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो हमारी पत्नी है। वो कहते हैं है मगर देखो तो पता नहीं चलता वक्त का, और प्रजा सब कुछ करती है, तुम कितना भी कुछ कर लो कौन देखता है? तुमने इतनी बड़ी मुहिम जीती, अपनी जान पर खेल के जीती, तुम्हारी मतलब प्राणों को संकट आ गया था, मगर तुमने किसके लिए किया? प्रजा के लिए किया। मगर किसी ने भी एक बार भी कहा कि भाई तुमने बड़ा अच्छा किया युवराज, तारीफ़ की? वो कहते हैं हमें परवाह नहीं, हम सिर्फ अपना कर्म करते हैं। ठीक है अच्छी बात है, मान ली तुम्हारी बात, तुम्हें ढिंढोरा पीटना नहीं आता, ना तुम चाहते हो, तुम इस प्रकार के नहीं हो, तुम्हारा वो स्वभाव नहीं है। मगर तो क्या अहिल्या करती है? अहिल्या भी नहीं करती, मगर फिर भी जो करती है वो हर वक्त जो है लोगों के बीच में रहती है, प्रजा के बीच में रहती है, जो कि तुम नहीं करते। तुम्हें भी लोगों के दिल में उतरना होगा। वो कहते हैं कि आप मुझे अपनी पत्नी के खिलाफ भड़का रहे हैं, कि तुम्हें अगर ये लगे तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ और तुम बहुत भोले हो, तुम नासमझ हो, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ। फिर युवराज के समझ में कुछ तो आ रहा होता है। और फिर दिखाते हैं रसोई घर में देवी अहिल्या होती हैं, महिलाओं को जो दासियाँ वहाँ पर होती हैं, कर्मी जो होती हैं काम कर रही होती हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके से क्या बनाना है, कब सब्जियाँ धो लो, ये कर लो वो कर लो। तभी दिखती हैं कौन, हमें दिखाई दे रही है गौतम साहब, और देवी अहिल्या को देख कर वो कहती हैं अहिल्या तुम यहाँ? देवी अहिल्या वहाँ जाती हैं और कहती हैं कि हाँ। कहती अच्छा सुबह सुबह यहाँ आ गई ताकि मतलब एक बार मुझे दिखा दो तुम काम कर रही हो और फिर भाग जाओ, मैं किसी और को जिम्मेदारी ना दूँ। कहती नहीं ऐसा नहीं, मेरा घर है, मेरा काम है, तो मुझे खुशी मिलती है और मैं मतलब इस चीज़ से दूर नहीं रह सकती, तो जो मुझे आनंद आता है, मुझे खुशी मिलती है, वो चीज़ आप मुझसे मत छीनिए, घर का काम है मुझे करने दीजिए। कहती तुम बस दिखाई देना चाहती हो फिर यहाँ से भाग जाओगी, मुझे पता है। कहती नहीं। कहती फिर ठीक है कोई बात नहीं, कल तुम्हारी वजह से जो है महाशिवरात्रि की पूजा बड़े अच्छे तरीके से हो गई, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। वो कहती है सासू भाई आपने मुझे पराया कर दिया, मतलब मेरा घर है, मेरी पूजा थी, मेरा परिवार है, तो भला धन्यवाद कैसा, ये बेगानों सा व्यवहार क्यों? वो कहती है तो क्या और क्या करूँ? फिर देवी लगा कहती है ऐसा मत कहिए, मैं तो मतलब हर चीज़ करती हूँ इस परिवार के लिए ही करती हूँ। तभी देवी के हाथ में क्योंकि थाल होता है, दोनों हाथों में ले रखा था उन्होंने, कचौरियों बनाने के लिए जो सामग्री थी उसका थाल। फिर देवी अहिल्या एक हाथ में लेती है और एक हाथ से देवी अहिल्या अपनी सासू भाई का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि माँ बेटी का जो प्यार होता है उस तरीके से वो बात करना चाहती है उनसे। लेकिन हाथ में से थाल जो है गिर जाता है, वो सारा आटा जो था और वो गिर जाता है। फिर दासियाँ आती हैं और देवी अहिल्या कहती है सारा उठा के फटाफट कि इसे बाहर रख दो, खाने का काम का नहीं है। और फिर कहती हैं गौतम साहिब ये कब से मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, यही समझाना चाहती हूँ कि अपने थाल को इतना बड़ा मत करो, उसमें मतलब इतनी चीज़ें मत भरो कि संभाल ना पाओ। और तुम्हारी गृहस्थी ऐसी ही हो गई है, जैसे अभी आटा गिर गया, कचौरियाँ सारी खराब हो गई, तुम्हें फिर से बनाना पड़ेगा उसी तरीके से, मगर गृहस्थी फिर से नहीं बना करती, इसे संभाल लो। जैसे आटा तुम्हारी मुट्ठी से भी गिर रहा है, वैसे ही तुम्हारी गृहस्थी भी यूँ ही फिसल रही है। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं और देवी अहिल्या मन ही मन सोचती है क्या वाकई में मेरी गृहस्थी मेरे हाथों से फिसल रही है? और अब देवी अहिल्या जा ही रही होती है मन ही मन ये सब चीज़ें सोचते हुए, तभी आवाज़ आती है कि तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम युवराज हैं। तभी देवी अहिल्या देखती है तो युवराज की आवाज़ है और किस पे गुस्सा हो रही हैं वो। देवी अहिल्या उस तरफ जाती है तो क्या पाती हैं, वहाँ पर युवराज
जो मेरे ख्याल से खजांची है उससे बात कर रहे होते हैं और कहते हैं मुझे मेरी पूरे 1 साल की पगार दो। और गुन्नू जी भी साथ में होते हैं। गुन्नू जी कहते हैं कोई ऐसे वैसे नहीं है, युवराज हैं, युवराज ने तुमसे कहा है। वो कहते हैं कि अभी तक ऐसा किसी ने नहीं कहा, कोई ऐसी परंपरा नहीं है, किसी ने पूरे साल का अपनी जो है पगार एक वक्त में नहीं ली, इसलिए कह रहा हूँ सरकार। तो वो गुन्नू जी कहते हैं ये युवराज है, युवराज जो चाहे कर सकते हैं। तभी देवी हिलाती है, वो कहती है क्या हुआ। तो प्रणाम करके फिर बंदा बताता है छोटी रानी साहिब, युवराज पूरे 1 साल की अपनी जो है पगार मांग रहे हैं, तो इसलिए अब। तब वो कहती हैं अच्छा ठीक है। तो वो कहती हैं अब क्या करेंगे, अब सारी खर्च कर देंगे, फिर बाद में काम कैसे चलेगा। अच्छा अच्छा समझ गया, अब तुम्हें पद मिल गया है, तुम कमाने लग गई हो, तुम्हारी पगार आएगी, तो तुम्हें क्या लगता है, चिंता मत करो, मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, तुम्हारी 1 कौड़ी नहीं चाहिए मुझे।